दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। शान मसूद टीम के कप्तान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह इंजरी के बायस बाहर। वसीम जूनियर, मीर हमजा और फहीम अशरफ की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, हारिस रऊफ को टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। पेशावर फौजें बच्चों और मासूमों का कत्लेआम नहीं करती। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। जो कुछ गजा में हो रहा है इसके नतायज जल्द दुनिया को नजर आएंगे। फैजाबाद धरना केस में इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया। कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास, इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड्स तलब कर लिए। फैजाबाद धरने से मुतालिक वीडियो रिकॉर्ड्स हासिल करने का फैसला। आइंदा इजलास में धरने से मुतालिक तमाम मुतालिका अफसरान को तलब करने पर गौर होगा। साबिक IG KP अख्तर शाह की जेर सदारत इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम ने भी शिरकत की। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी। PFUJ की कॉल पर मुल्की एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, सखर और उमरकोट में मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब से वज़ीर-ए-आला हाउस तक एहतजाजी मार्च। PFUJ रहनुमा अफजल भट्ट, लाला असद पठान और दीगर सहाफी रहनुमा शरीक। PFUJ का सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने कहा, 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी, 2.5 माह बाद भी मुलजिम गिरफ्तार ना हुए। हम जेल जा सकते हैं, कोड़े खा सकते हैं, मगर सच की राह से हट नहीं सकते। एक तरफ बिगड़ती मईशत, दूसरी तरफ दहशतगर्दी की लहर है। तमाम मसाइल से निकलने के लिए आजाद और शफाफ इंतखाबात कराना पड़ेंगे। इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक तरफ जेल वाले और दूसरे 2/3 अक्सरियत वाले हैं। इलेक्शन से भागने वालों को अवाम ऐसा जवाब देंगे कि ये नस्लों तक याद रखेंगे। आप अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें, इंतजामिया के बलबूते पर नहीं। अवाम जो भी फैसला करें सर आंखों पर। हम किसी और का फैसला मानने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दरख्वास्तों का जायजा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराजात पर भी गौर किया गया। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को शवाहिद के साथ तलब किया था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। मौकफ अपनाया। जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने एतराजात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल सुबह 11 बजे तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। सिक्योरिटी खर्चात से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब टीम के चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश। अदालत ने 21 नवंबर तक चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है।
कराची पुलिस के जेर तरबियत डीएसपी का बड़ा डाका। औरंगी 5 नंबर में घर से करोड़ों रुपए का सफाया। शवाहिद सामने आने के बाद मुलजिम की दीदा दलेरी। लूटा हुआ आधा सामान वापस करके चुप रहने की धमकी दे डाली। डीएसपी उमैर तारिक बजारानी और उसकी स्पेशल पार्टी माजी में भी गैर कानूनी छापों में मुलव्वस रही है। आईजी सिंध ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। डीआईजी वेस्ट को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम को इदराक है हमारा दुश्मन क्या खेल खेलना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं कोर कमांडर मीटिंग के इलामी में मसला फ़लस्तीन सरफ़हरिस्त है। आर्मी चीफ ने फ़लस्तीन सफ़ीर को GHQ में दावत दी। हम अहले फ़लस्तीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना जगजई का कहना है दहशतगर्दों को उनके ठिकानों में घुस कर सबक सिखाएंगे। दहशतगर्दों की हवालगी के मुतालबे पर अफगान तालिबान की खामोशी अफसोसनाक है। और इसराइल की गजा पर बमबारी का 45वां रोज। अल शिफा अस्पताल को तबाह करने के बाद सेहूनी फोर्सेस की इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी। इसराइली टैंकों का आलूदा अस्पताल पर भी हमला। नसीरात पनाह गुजीन कैंप पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली यलगार में शहदा की मजमूई तादाद 14,400 से जायद हो गई। इसराइली फौज का अल शिफा अस्पताल में 55 मीटर लंबी सुरंग का दावा। फलस्तीनी वजारत सेहत और हमास ने इसराइली मौक़िफ़ को झूठ का पलंदा करार दे दिया।